जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत। हम लोग आर.एस. अग्रवाल किताब से गणित को पढ़ रहे हैं और हमने अभी चैप्टर औसत शुरू किया है, जिसका एक भाग हो चुका है। आज हमारा दूसरा भाग है दोस्तों, और हम लोग किताब के साथ साथ सीनियर विद्यार्थियों के लिए कुछ एक अन्य सीरीज भी लेकर आने वाले हैं, जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों पर आधारित रहेगी। उसको भी ध्यान देंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग, इसकी भी एक सीरीज जल्द आने वाली है, तो आप लोग लगातार जो यूट्यूब पर बने रहिएगा। दोस्तों, हमने कल सवाल किए थे सवाल नंबर 8 तक। दोस्तों, आज हम सवाल नंबर 9 लेंगे। और दोस्तों, सवाल नंबर 9 में कहा गया है कि यह 4 संख्याएं ABCD हैं। दोस्तों, A, B, C, D 4 संख्याओं का जो औसत है, ये औसत हमें 40 दिया गया है। और दोस्तों, और फिर हमें यहाँ बोला गया है कि ये जो अन्य 4 संख्याएं और भी हैं, A, B, E, F, A, B, E, F, इनका औसत भी हमें 40 दिया हुआ है। तब हमें ABCD और ABEF इनमें आपस में संबंध निकालना है। दोस्तों, इन संख्याओं में हमें संबंध निकालना है। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं, यदि औसत दिया हो तब योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। पहले मैं इसका योग निकालूंगा इस वाली संख्या का, तो ये योग हो जाएगा दोस्तों। औसत है 40, संख्याएं 4 हैं, ये वैल्यू आ गई 160। उसी प्रकार ABEF का मैं योग निकालता हूँ, तो ये भी दोस्तों कितना आएगा, 40 चौका 160। दोस्तों, अब मैं इसमें से इसको माइनस करने वाला हूँ। A से कैंसिल, B से भी कैंसिल, यहाँ आएगा C + D और -E - F, और यहाँ 160 में से 160 गया, आएगा 0। तो दोस्तों, यहाँ से C + D बराबर आ गया E + F, और यही दोस्तों क्या है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, सॉरी, ये 9 हुआ अभी। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 10। दोस्तों, 10वें प्रश्न में हमसे बोला गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है, ये औसत 27 है। तब हमें सबसे बड़ी संख्या दोस्तों निकालना है। ये बात हम जानते हैं, सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब सम संख्याएं दोस्तों। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर मैं 4 सम संख्याओं को मानता हूँ, मैंने मान लिया। यदि पहली x है, दूसरी 2 बढ़ा के
तीसरी इसमें 2 बढ़ा के और चौथी इसमें 2 बढ़ा के दोस्तों। अब ये बात हम जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है दोस्तों, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। दोस्तों सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। योग बराबर औसत गुणे संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, चारों संख्याओं को मैंने जोड़ दिया, ये आ गया योग। औसत दिया है 27, संख्या हो गई 4, यहाँ से 1 2 3 4, ये वैल्यू आ गई 4x प्लस के, 4 और 2 6 और 6 12 आ गया दोस्तों। 27 चौका ये वैल्यू 108 आ गई। यहाँ से 4x बराबर ये 12 दोस्तों घटेगा 96 आएगा। ये वैल्यू कट के x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 24 आ गई। अब दोस्तों हमें सबसे बड़ी इनमें से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है दोस्तों। ये बात हम लोग जानते हैं, जिसमें ज़्यादा जुड़ा होता है वो सबसे बड़ी होती है। तो इनमें दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 6 होगी, x प्लस 6 दोस्तों। अब यहाँ x की वैल्यू 24 है, 24 प्लस की 6, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई दोस्तों 30 आ गई है। ये हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 11। दोस्तों सवाल नंबर 11 में हमसे बोला गया है 7 क्रमागत संख्याएं दिया है, इनका औसत दिया हुआ है दोस्तों। सवाल नंबर 11, अब ये 7 क्रमागत संख्या का जो औसत है वो औसत कितना है दोस्तों 33 है। अब इनमें हमें दोस्तों बड़ी संख्या निकालनी है दोस्तों। ये बात हम जानते हैं, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, जैसे 1 2 3 4 सब क्रमागत है, ये क्रम से आने वाली। तो इन संख्याओं में अंतर 1 का होता है। अगली क्रमागत संख्या पिछली वाली से 1 अधिक होती है दोस्तों। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने माना 7 क्रमागत संख्या हमने मान लिया दोस्तों। यदि पहली वाली x है, अगली क्रमागत संख्या 1 बढ़ा के होगी, अगली वाली इसमें 1 बढ़ा के होगी, उससे अगली वाली इसमें 1 बढ़ा के होगी। ऐसे हमने एक जो है ये बढ़ा के संख्याएं दोस्तों ले लिया है दोस्तों। तो इस तरीके से ही आप देख सकते हैं हमने क्या लिया है, ये क्रमागत संख्याएं दोस्तों ले लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत संख्याएं हो चुकी हैं। अब ये बात हम लोग जानते हैं दोस्तों, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। अब मैं योग करूँगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या दोस्तों। पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी संख्या और ये छठी संख्या और ये सातवीं संख्या दोस्तों। सातों संख्याओं का योग आ गया। योग बराबर औसत हमें दिया गया है 33 संख्याएं हो गई 7 दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7x प्लस के, तो 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 7x प्लस के 21 बराबर 7 21 2 23, 231 आ गया दोस्तों। अब यहाँ से 7x बराबर 21 घटेगा, आ गया 210। यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 30 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, इनमें से बड़ी संख्या। अब देखिए आप लोग, अब इनमें से जब हम बड़ी संख्या निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगी x प्लस के 6 दोस्तों। जिसमें सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है बड़ा अंक होता है,
तो x प्लस के 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या आ गया दोस्तों, आ गया 36। आइए देखते हैं सवाल नंबर 12। दोस्तों सवाल नंबर 12 देखते हैं। आइए सवाल नंबर 12। यहाँ दोस्तों अब ये 12 प्रश्न में हमसे बोला गया है, यदि 16a प्लस 16b बराबर 48 है, तो दोस्तों a तथा b का औसत पूछा है। दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर योग बटे संख्या होती है दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आइए देखते हैं 16a प्लस का 16b बराबर 48 है दोस्तों। यहाँ से मैंने 16 कॉमन ले लिया, a प्लस b बराबर 28 आ गया दोस्तों। ये वैल्यू 3 बार कट गया, तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, आ गई 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें a, b का औसत पूछा है। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या दोस्तों। अब a और b का औसत के लिए a प्लस b हो गया और इनकी संख्या 2 होगी, 1 और 1 2। अब a प्लस b का मान 3 निकाल चुके हैं, 3/2 ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1.5 आ गई और ये हमारा आ गया औसत दोस्तों। आइए देखते हैं सवाल नंबर 13। दोस्तों सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 और ये 13 क्वेश्चन में कहा गया है, यदि m संख्याओं का औसत, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, कॉमा n संख्या का जो औसत है m स्क्वायर है, तब m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा, हमसे पूछा गया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको हर क्वेश्चन बहुत सरल दिखाई देगा। दोस्तों अब यहाँ अलग अलग संख्याएं दी हैं। यहाँ दोस्तों ये संख्या है और ये दोस्तों औसत है। यदि संख्या m होती है तो औसत इसका n स्क्वायर है, और यदि संख्या n होती है तो इसका औसत जो है ये m स्क्वायर है। तो हमें m प्लस n यानी कि दोनों का कुल औसत निकालना है। तो दोस्तों यदि हमको कुल औसत निकालना होगा तो हमारे पास कुल योग होना चाहिए, कुल योग बटे कुल संख्या होनी चाहिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं, अब m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो जब मैं m संख्याओं का योग निकालूंगा तो ये औसत है n स्क्वायर, संख्या है m, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर m। और जब मैं n संख्याओं का औसत निकालूंगा, योग निकालूंगा, तो यहाँ औसत है m स्क्वायर, संख्या है n, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर n। मैंने यहाँ दोनों को जोड़ दिया, आ गया कुल योग और बटे में कुल संख्या m प्लस के n। दोस्तों यहाँ से मैंने mn कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा n और यहाँ बचा m दोस्तों,
और बटे में m+n है ही, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा औसत आ गया दोस्तों mn। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों 14 क्वेश्चन, और ये हमारे 14 क्वेश्चन में बोला गया है ABC A, B, C की जो ये औसत आयु है, औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है, तथा इनकी आयु का जो अनुपात है वो अनुपात 3:5:7 है। तब हमें A की आयु निकालनी। दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है। दोस्तों आप यहाँ समझिए, आप लोग, हम जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। दोस्तों अब इनका औसत दिया गया है, औसत 25 है, संख्याएं 3 है, 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं, संख्याएं 3 हो गई, ये आ गया 75 औसत योग आ गया। अब दोस्तों अब अनुपात का नियम होता है, अब ABC का अनुपात दिया है दोस्तों, A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है 3:5:7। यदि मुझे यहाँ से A का मान निकालना होगा, यदि मुझे A की आयु निकालनी है, तो टोटल यानी कुल आयु के योग में A के अनुपात से गुणा करेंगे और बटे में हम लोग अनुपाती योग कर लेंगे, यानी कि 3 + 5 + 7, ये अनुपात का नियम होता है दोस्तों। 7 5 12 3 15, 15 5 75, और यहाँ से 5 3 15, तो ये आयु आ जाएगी दोस्तों A की। आप दोस्तों आइए एक और तरीका देख लेते हैं। दोस्तों अनुपात दिया है, अब यहाँ से जो अनुपात का मतलब होता है आपस में तुलना करना। यदि मैंने 1:X मान लिया, तो यहाँ से A की आयु हो गई 3x और B की आयु हो जाएगी 5x और C की आयु हो जाएगी दोस्तों 7x। यहाँ पर इनकी ये आयु आ जाएंगी दोस्तों। अब यहाँ हम जानते हैं कि योग बराबर औसत में संख्या होता है, मैंने सबको जोड़ दिया, A की आयु, ये B की आयु, C की आयु, ये आ गया योग। औसत दोस्तों यहाँ 25 है, संख्या 3 है दोस्तों YouTube पर समय कम होता है, अन्यथा मैं एक एक सवाल को आपको कई तरीकों से समझा के करवाता, लेकिन हमें कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना होता है, इसलिए मैं 1 या 2 तरीके ही समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। 5 3 8 7 15, 15x = 25 3 75। यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू आ गई 5, और यहाँ से भी मैं इस तरीके से भी A की आयु निकाल सकता हूँ, 5 3 15, तो यहाँ से भी दोस्तों A की आयु आ जाएगी 15 वर्ष। 2 तरीके आपको समझा दिए गए हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 15। दोस्तों सवाल नंबर 15, और ये 15 प्रश्न में कहा गया है 4 धनात्मक संख्या का जो
औसत है, ये औसत 59 है। इनमें से सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 59 है। 59 तथा सबसे छोटा पूर्णांक, चार धनात्मक संख्याओं का औसत 59 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। अंतर 28 है। इन दो पूर्णांकों में, इन दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक क्या है? दोस्तों आइए देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं 4 धनात्मक संख्याएं। दोस्तों सबसे, अब यदि हम देखें यहाँ 4 धनात्मक संख्या को देखते हैं। अब देखिए आप लोग, सबसे बड़ा पूर्णांक तो 83 है, सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ 28 है। अब इनके बीच में 2 पूर्णांक और हैं। यदि उनमें से बड़ा पूर्णांक x होगा तो छोटा वाला होगा x माइनस के 29। यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है, सबसे छोटा पूर्णांक ये 29 है। और जो बीच में 2 पूर्णांक हैं, इनमें यदि बड़ा वाला x होगा तो छोटा वाला x माइनस के 28 होगा, क्योंकि यहाँ जो शेष 2 पूर्णांक हैं इनमें अंतर 28 का है दोस्तों। तो इस तरीके से ये चारों धनात्मक संख्याएं हमें मिल जाएंगी। सबसे बड़ा पूर्णांक 83, सबसे छोटा पूर्णांक 29। अब जो बीच में 2 पूर्णांक हैं, इनमें यदि बड़ा वाला x होगा तो छोटा वाला x माइनस के 28 होगा, क्योंकि इन दोनों में 28 का अंतर। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो मैंने इन सभी संख्याओं का योग ले लिया दोस्तों, यह आ गया योग। और यहाँ औसत हमें दिया गया है, हमें यहाँ औसत दिया गया है 59 संख्याएं 4 हैं दोस्तों, 83 और ये प्लस का 29 है। तो ये आ गया 84 प्लस के 2x बराबर 4 9 36, ये आ गया 236 दोस्तों, ये वैल्यू आ गई। अब जब मैं 2x का मान निकालूंगा, 84 घटेगा, 6 में 4 गया 2, 13 में 8 गया 5, 152 आ गया दोस्तों। यहाँ से वैल्यू कट के आ गई 76। यानी कि देखो शेष 2 पूर्णांक थे, जो शेष 2 पूर्णांक थे इन्हीं में बड़ा पूर्णांक क्या आ गया दोस्तों? 76 आ गया दोस्तों। शेष 2 पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक हमारा आ गया 76। अब दोस्तों आइए देखते हैं सवाल नंबर 16, प्रश्न संख्या नंबर 16। दोस्तों प्रश्न संख्या नंबर 16 देखते हैं। दोस्तों 16वां क्वेश्चन, और ये 16वें क्वेश्चन में कहा गया है ABC। दोस्तों A, B, C का जो
औसत भार है, औसत भार 45 किलोग्राम है। और ए कॉमा बी का जो औसत भार है, औसत भार है ये है 40 किलोग्राम। और दोस्तों बी और सी, बी कॉमा सी का जो औसत भार है ये 43 केजी है। तब हमें बी का भार निकालना है दोस्तों। ये बात हम जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप लोग, ए बी सी का औसत दिया है, ए और बी का औसत दिया है, बी और सी का औसत दिया है, और हमें बी का भार निकालना है दोस्तों। ये बात हम जानते हैं, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। दोस्तों ए बी सी तीनों का मैंने योग निकाला, औसत है 45, संख्या 3 हो गई, ये वैल्यू आ गई 135। दोस्तों अब मैं ए और बी का योग निकालूंगा, औसत है 40, संख्या 2 है, ये वैल्यू आ गई 80। दोस्तों अगर मैं इन्हें आपस में सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए और बी है, तो यदि मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, और ये वैल्यू आ गई 55 केजी, यानी सी का मान यहाँ आ गया 55 किलो। अब दोस्तों यदि मैं बी और सी को लेता हूँ, यदि मैं बी और सी का योग लेता हूँ तो यहाँ दोस्तों औसत है इनका 43, संख्या 2 हो गई, तो ये वैल्यू आ गई 86। अब यहाँ बी प्लस सी का मान क्या है दोस्तों, 55 है बराबर 86, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 घट के यहाँ से आ जाएगी दोस्तों 31 किलो। दोस्तों यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, 31 केजी आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखा दोस्तों, आप देखते हैं सवाल नंबर 17। आइए देखते हैं सवाल नंबर 17। और दोस्तों सवाल 17 में हमसे बोला गया है कि यहाँ 5 संख्याएं हैं। दोस्तों यहाँ बोला गया है 5 संख्याओं का औसत। सवाल नंबर 17 है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल दें, एक संख्या निकाल दें, तब शेष संख्या का जो औसत है वो औसत 16 है, 16 है। तब हमें निकाली गई संख्या पूछिए दोस्तों। दोस्तों 5 संख्याएं हैं, अब हमें जो संख्या निकाली उसका मान निकालना है दोस्तों। निकाली गई संख्या कैसे प्राप्त होगी दोस्तों, यहाँ 5 है, यदि मैं 5 संख्याओं के योग में 4 संख्याओं के योग को माइनस करता हूँ तो जो संख्या हमने यहाँ निकाली है उसका मान मिल जाएगा दोस्तों। और योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो दोस्तों 5 संख्याओं का योग आ जाएगा औसत गुणे संख्या, 4 संख्याओं का योग आ जाएगा औसत गुणे संख्या। 5 संख्याओं के योग में 4 संख्याओं के योग को माइनस करेंगे तो निकाली गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। 18 पंजे 90, 16 चौका 64, ये वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 26, और यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों।
तो आज हम लोगों ने औसत के कुछ प्रश्न किए हैं और दोस्तों जल्द ही आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर की सीरीज आने वाली है और कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग के नाम से करने सीरीज आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आप लोगों की कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हम लोग जो है अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो आज के दोस्तों इतना ही। जय हिंद।